और इस बार विकास के नाव पर आरा और शाहाबाद क्षेत्र में वोटिंग होने जा रहा है। भारत लोकतंत्र जो है और लोकतंत्र में आस्था यहाँ के मतदाताओं का होता है, तो उसे उतने बड़े नाव को अकेले नाविक की तरह खींच रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बन चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार और इस वक्त हम जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राजीव कुमार से। दरअसल इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर हम कई क्षेत्रों में भ्रमण किए, जहां पर हमने एनडीए की स्थिति को समझा और साथ ही एनडीए गठबंधन की इस बार क्या रणनीति होने वाली है, इस पर भी हमने बारीकियों से बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं आरा लोकसभा के संदर्भ में। वहाँ से एक तरफ है एनडीए से आरके सिंह और दूसरे तरफ से सीपीआई-एमएल से है सुदामा प्रसाद। किसका पलड़ा भारी हो सकता है, किस तरह से इस बार चुनावी समीकरण बन रहा है, इसी संदर्भ में इस वक्त हम राजीव जी से बात करने जा रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी आपको जी। और क्या लगता है कि इस बार आरा का समीकरण क्या हो? देखिए, स्पष्ट आरा का समीकरण जो है पूरे देश की राजनीति का एक ध्रुवीकरण है। और जिस प्रकार से आरा का विकास ग्रेटर पटना के रूप में किया गया है और इस बार विकास के नाव पर आरा और शाहाबाद क्षेत्र में वोटिंग होने जा रहा है। इस बार किसी भी राजनीति दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और विकास के नाव पर जो विकास का दिखाई पड़ रहा है, जो आपको ये कोइलवर से लेकर के पूरे आरा और बक्सर तक, तो लोगों ने ये 10 साल एहसास किया कि ये विकास होता है और उसके नाव पर वहाँ पर वोटिंग होगा और उस विकास के आधार पर ही जो एनडीए का है वह इस बार जो 400 पार का नारा है वह साकार होने जा रहा है। जी, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, एक पत्रकार भी है और लेखक भी है, तो आपका जो एनालिसिस होता है, आपको क्या लगता है कि आरके सिंह ने जिस तरीके से पहले काम किया है, जनता में अभी भी उनको चाहने की जो है हुजूम है, क्योंकि जनता देख रही है कि उन्होंने काम किया है, तो क्या लगता है कि आरके सिंह पर विश्वास एक बार जनता आराम से कर पाएगी? देखिए, जनप्रतिनिधि के साथ साथ वह कुशल प्रशासक भी रहे हैं और आज के समाज में जो मतदाताओं के बीच एक बन गई है धारणा कि हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो कि प्रशासक और जनप्रतिनिधि दोनों काम करवा सके। आज तक जो आरा लोकसभा में जनप्रतिनिधि बने हैं उनको अपना काम कराने के लिए किसी न किसी दफ्तर में, सचिवालय में और किसी आईएएस पदाधिकारी के बीच जाना पड़ता था। लेकिन एक दूरदर्शी और एक अच्छे प्रशासक जो कि बिहार में ही नहीं देश स्तर पर उनका एक बहुत आरके सिंह का रहा, जिसके कारण राजनीति में भी वह सक्सेस के रूप में अपनी लिख रहे हैं और जनता ने एक विश्वास दिखाया। उन्होंने बताया कि अगले 5 सालों में हम एक और आरा को विकसित देंगे। उनका एक पहला जो प्रयास था कि हम तो रेल का काम किए, इस बार आरा लोकसभा को हम हर एक गांव को एकदम जो नहर है उसको हम पक्कीकरण कर देंगे। बिजली तो हम पहले पहुंचा ही चुके हैं, टक्कर की बात ही नहीं है। और समझ लीजिए कि एनडीए का स्वीप है, वहाँ पर अपार बहुमत से वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोटिंग होने जा रहा है और आरके सिंह बहुत बड़ी भारी मतों में वहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल बनता है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग होने जा रहा है। हम कई जगहों पर गए, वहाँ पर कैंडिडेट की स्थिति वही बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट ले रहे हैं। तो क्या इसमें ये नहीं होता है कि जो ये प्रत्याशी होते हैं इनका भी कुछ कर्तव्य होता है, अपना कोई मोटिव होता है जिस वजह से ये अपने पहचान के दम पर वोट ले सके? देखिए, भारत लोकतंत्र जो है और लोकतंत्र में आस्था यहाँ के मतदाताओं का होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बन चुके हैं। उनकी छवि जो देखी जा रही है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और राजनेताओं में इस चीज़ का कमी था। आज़ादी के बाद से ऐसे राजनेताओं में कमी था। आज़ादी के समय में जिस प्रकार से महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते थे, जिस प्रकार से लाड दुलार प्यार सुभाष चंद्र बोस को दिए थे, तो समय और वक्त इतिहास हर हमेशा दोहराते रहता है। तो माननीय प्रधानमंत्री में वो चीज़ लोगों में भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव प्रतीक के रूप में देख रहा है और उस उतने बड़े नाव को अकेले नाविक की तरह खींच रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो एकदम से मन में आस्था और है कि हम इस
के लिए, तो जिस आदमी का आस्था उस दल से जुड़ा हुआ हो, तो चाहे कोई भी हो, क्योंकि बनना तो प्रधानमंत्री उनको है, प्रतिनिधि कोई भी हो, तो ये स्पष्ट विजन है लोकतंत्र में, लोकसभा के चुनाव में, कि जो हमारे देश का नेतृत्व करेगा उस सेनापति को। आप देखिए भारत के इतिहास में देखिए, जब कभी भी कुछ चीज़ हुआ है तो सारा नायक जो है सो सेनापति के ही जाता है। उसमें कौन उस जहाज में बैठा हुआ है उस पर जनता नहीं देख रही है। इसीलिए जनप्रतिनिधि का दायित्व है और लोग अपने आप को उस चीज़ के लायक बना भी रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा जो आस्था का है वह अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही वोटिंग हो रहा है। तो यानी आरा में जो है बीजेपी यानी कमल खेलने की संभावना एकदम बीजेपी का जो चूँकि माहौल बना हुआ है उसमें से आपको आरा लोकसभा पूर्णतः रूप से जीत के लिए तैयार है। तो आपने सुना कि इस वक्त हमने राजीव जी से बात की, जहां पर इन्होंने आरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर तमाम बारीकियों पर, तमाम बिंदुओं पर बात की। और सबसे एक जो अहम बात है कि आरा लोकसभा सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बना हुआ था। आपने ये भी देखा था कि किस तरीके से पवन सिंह ने भी वहां से टिकट की मांग कर दी थी, बाद में उन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया जिसको लेने से उन्होंने इनकार भी कर दिया। अब तो हाल ये रहा कि पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से उतर गए और अब उन्हें बीजेपी से भी निष्कासित कर दिया गया। यानी आरा लोकसभा सीट जो है सीट बना रहा है और आरके सिंह जो है वहां पर एक ऐसा नाम है जिन्हें पछाड़ पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, जो भी उनके टक्कर में है। लेकिन जनता का विश्वास सीधे सीधे देखा जाए तो आरके सिंह पर है, यानी कि वहां पर कमल खिलने की संभावना पूरी जताई जा रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।